से ज़्यादा की गिरावट है। क्या है इसके पीछे के कारण, बताने के लिए मौजूद है सृष्टि। जी हाँ, एमएनएम में भारी गिरावट हुई है और ये गिरावट जो हम देख रहे हैं वो उसके बाद है जब कंपनी ने ये बोला है कि उनकी ईवी सेल्स की काफ़ी रिकॉर्ड बुकिंग उन्होंने देखी है डे 1 पे ही, क्योंकि पहले दिन ही जो उनकी नई 2 ईवीज की जो बुकिंग आई है वो 30,000 से ज़्यादा आई है और इसका जो बुकिंग वैल्यू है वो 8,500 करोड़ के आसपास है। तो नंबर तो शानदार है, पर स्ट्रीट इसको लेकर एक्साइटेड नहीं हो रही है, क्योंकि हमने शेयर इस नंबर पे कई सारे एनालिस्ट से उनके ओपिनियन मांगे तो उनका यही कहना था कि जो उनकी उम्मीदें थी वो इस नंबर से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो इस नंबर को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो नहीं देख रहे हैं, पर साथ ही साथ कुछ दूसरे एनालिस्ट ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि नंबर इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ईवी स्पेस जो है वो आइस के मुकाबले मार्केट साइज काफ़ी छोटा है और ऐसे मार्केट साइज में इतना बड़ा नंबर लाना पहले दिन पे ही, और साथ ही ये भी बता दें आपको कि पूरी बुकिंग नंबर में 73% जो बुकिंग है वो उनकी हायर एंड यानी जो महंगी गाड़ियां हैं उसके लिए हैं, जिसकी डिलीवरीज पूरी टाइमलाइन में सबसे पहले स्टार्ट हो रही हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा दरकिनारे नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट का ये मानना है कि उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा लगाई जा रही थी। अब जो कई सारे पॉजिटिव्स हैं एमएनएम को लेकर वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुके हैं। जिस तरीके की लीडरशिप हमने उनके एसयूवीज में देखी, ट्रैक्टर को लेकर जो उनकी कमेंट्री थी वो काफ़ी पॉजिटिव रही। साथ ही अब ईवी लॉन्च का इंतजार हो रहा था, बुकिंग नंबर का इंतजार हो रहा था, वो सब भी हो गया है। पर जी हाँ, आज के लिए सबसे बड़ा जो निफ्टी में लूजर साबित हो रहा है वो एमएनएम ही है। थोड़ी बहुत मिक्स कमेंट्री जरूर आ रही है, पर मेजॉरिटी का यही मानना है कि उम्मीद के मुताबिक बुकिंग नंबर नहीं आया, इसीलिए हम शेयर प्राइस में गिरावट देख रहे हैं। सिटी की भी इस पे रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने इस पूरे बुकिंग वैल्यू पे ये बोला है कि कैंसिलेशन आगे चल के कैसे होंगे वो देखना सबसे अहम रहेगा। धन्यवाद सृष्टि, आपने एमएनएम के सारे जो रीजंस है फॉल के ये बताए। लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ पोजीशंस जो होते हैं डीलर्स के, वहाँ पे देखें तो कुछ अनवाइंडिंग भी देखने मिल रही है एमएनएम स्टॉक को लेके। सारे पॉजिटिव्स भी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। लेकिन तेजस, मेरा सवाल रहेगा कि ये एक शॉर्ट टर्म ब्लिप था जो आज दिन के ट्रेड में जो एमएनएम में सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, या लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें तेजस तो एमएनएम के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं और क्या व्यू पॉइंट बनता है? देखिए, एमएनएम की हम बात करें तो पिछले 6 सत्रों से हम स्टॉक में एक कंटिन्यूसली फॉल देख रहे हैं। 3,270 का इसने 10 फरवरी को टॉप बनाया था, उसके बाद लगातार स्टॉक में लोअर लो बन रहा है। बट अगर देखेंगे इमीडिएट बेसिस पे तो अगर स्टॉक अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। आज का जो लो है करीबन 2,792 का है और इसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो करीबन है 2,770 के करीबन, और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है वो करीबन है 2,750 के करीबन। तो 2,750 से लेके 2,770 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है 6 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक में एक रिलीफ रैली आ सकती है और स्टॉक करीबन 2,950 से लेके 3,000 तक के करीबन जा सकता है। तो किसी की अगर लॉन्ग पोजीशन है तो दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड द लॉन्ग पोजीशन विद अ स्टॉप लॉस बिलो 2,750। लॉन्ग पोजीशन जिनके हैं उनको रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेवल्स देखें तो 2952 3050 तक आ सकता है। तो ये तो एमएनएम की राय थी तेजस जी की।